ये जितना हिजड़ा का पिल्ला सुअर जैसा सकल कुत्ता जैसा जो भौंकते हैं पालिका बाजार का, दिल्ली का पालिका बाजार गेट में, बोलते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने ऐसा किया। आप दंगा करो, क्योंकि इस्लाम में इजाजत ही नहीं है दंगा करना। इस्लाम में तो ये है कि आप एक इंसान को मारते हो मतलब इंसानियत को खत्म कर देते हो। मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि भाई किसी भी दंगा मत आओ, क्योंकि जेल तुमको जाना पड़ेगा, FIR तुम्हारे ऊपर होगा, लेकिन तैयार रहो। अगर कोई आए किसी का बात मत सुनना, वो लोग जब आए तो थोड़ा सा चाय पानी पिला के भेजना। क्या मुसलमान घर से बाहर नहीं निकले? तो डिप्रेशन में थे क्या? अरे डिप्रेशन में थे बोल के आप एक बोगी में एक मुसलमान को मारते हो, दूसरा बोगी में दूसरा मुसलमान को मारते हो, तीसरा बोगी में तीसरा मुसलमान को मारते, दाढ़ी वाला देख के मार देता, और आप बोलते डिप्रेशन में थे, मानसिक संतुलन खो चुके थे। मैं कहना चाहता हूँ कि सब पागल लोग के लिए क्या RPF में ओपनिंग ज्वाइनिंग हो रहा है क्या? जितना समाज को सलाम करता हूँ, जाट और गुजर समाज को, कि आप लोगों ने इन लोगों को भड़काव में नहीं आया, कि आप लोग हिंदू मुसलमान एकता का मैसेज दिया, और आपने इन हिजड़ों को, इन कुत्ता को, इन सुअर को आपने बोला कि तुम लोग साथ दे देंगे। इतना तरक्की हुआ, आप नीचे खड़ा नहीं, आप हवा में उड़ के आप हवा में चलते हैं, और पानी जो नीचे से होता है और धूप यहाँ से आता है, आसमान से कुछ नहीं होता है। मोदी जी इतना तरक्की कर दिया है, फोन भी कान में लगाने नहीं पड़ता है, हेलो बोलते अपने आप उड़ जाता है। यात्रा निकलने से पहले बिट्टू बजरंगी ये बयान क्यों दिया? ये बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। मोनू मानेसर क्यों बोला वहाँ पे जाइए हम आएंगे, जब मोनू मानेसर को पता है वहाँ दंगा भड़कता है, तो एक तो तुम आए भी नहीं, तुम्हारा ताकत नहीं है पिछवाड़ा, तुम जाकर मेवात में चले जाओ। उसके बाद बिट्टू बजरंगी बोला एक तो तुम मारोगे मेरा भाई को, धर्म के नाम पे तुम मारोगे, जला दोगे। नासिर और जुनैद को जला दिया गया, नासिर और जुनैद को जला दिया गया। उसके बाद तुम बोलते तुम्हारा दमाद रहा, तो क्या लगा आप मेरा घर में आइएगा, मेरा भाई को कोई मार देगा और आप आइएगा बोलिएगा हमारे मेरा स्वागत करोगे, तो क्या लगता है चूड़ी पहन के बैठे? हर एक्शन के एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कितना मुसलमान बर्दाश्त करेगा? मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि 2024 का पहले बहुत बड़ा साजिश होगी, हो सकता है राम मंदिर में कोई दंगा करवा दे, लेकिन हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूँ कोई मुसलमान ये सब साजिश मत आइएगा। आपको हो सके करोड़ों रुपये दे दे बम मारने के लिए, आपको अरेस्ट करवा दे और बाद में पता चल जाए ये मुसलमान है, हिंदू मुसलमान करेगा, लेकिन आप लोग कभी दंगा मत जाइएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी बोले, चाहे सेकुलर पार्टी बोलिए या बीजेपी बोलिए, कोई भी बोलिए, आप लोग दंगा मत जाइएगा। लास्ट में जेल में आपका बच्चा जाता। आज बताइए मेवात में दंगा किया उन लोगों ने, लेकिन जेल में कौन है? आज पूरा मेवात का हर मुसलमान का बच्चा लड़का को उठा लिया गया, 13 साल के बच्चे को उठा लिया गया, आज वो जेल में चला गया। आज जो ये बजरंग दल वाले जो सड़क में उतर के नारा लगा रहे, मुसलमान के विरोध नारा लगा रहे, आज बताइए ना अमित शाह का बेटा क्या BCCI का प्रेसिडेंट है, तुम्हारा बेटा दंगाई बन रहा है। आज तबरेज अंसारी को जिसने मारा था वो उसको लाइफ टाइम उन लोगों को जीवन कार्रवाई जेल हो चुका है। आज बताइए उसका क्या होगा? हम लोग तो 4 शादी 20 बच्चा पैदा करते हो, तुम तो एक तो करते हो। तुम्हारा बच्चा अगर जेल में चला जाएगा तो क्या करोगे तुम? कौन संभालेगा तुम्हारा बाप को, तुम्हारा माँ को? आज अनुराग ठाकुर मिनिस्टर बनेगा, अमित शाह का बेटा मिनिस्टर बनेगा, बीजेपी का बड़ा नेता लंदन का ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, और आपका बेटा दंगाई बन रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई दंगाई मत बनो, तुमको सड़क में लाके तुमको दंगा करवा रहा है, ये लोग जाके वहाँ पे चाय पीते और मोदी जी भी हंसते कि ये लोग पूरा प्लान हो गया। शेख मकबूल मुस्कान खान का आवाज़ है, शेख मकबूल तबरेज अंसारी का आवाज़ है, शेख मकबूल रकबर का आवाज़ है, SK मकबूल पहलू खान का आवाज़ है। आप बताइए आज नहीं बोले, हमको मारा जा रहा है, हम कुछ नहीं बोले, हम आवाज़ भी नहीं उठे, हम तो संवैधानिक तरीका से आवाज़ उठाने का बात कर रहे हैं। हम नहीं बोलते आप दंगा करो, क्योंकि इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है दंगा करना। इस्लाम में तो ये है कि आप एक इंसान को मारते हो मतलब इंसानियत को ख़त्म कर देते हो। हम कैसे दंगा का बात करते हैं? हम संवैधानिक तरीके से देश का लॉ ऑफ लैंड को मान के बोलते हैं प्रोटेस्ट कीजिए, आप हमने आवाज़ उठाइए। आज आप आवाज़ उठाने भी नहीं दोगे। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि भाई किसी भी दंगा मत आओ, क्योंकि जेल तुमको जाना पड़ेगा, FIR तुम्हारे ऊपर होगा, लेकिन तैयार रहो। अगर कोई आए किसी का बात मत सुनना, वो लोग जब आए तो थोड़ा सा चाय पानी पिला के भेजना। मुंबई देखिए सबसे पहली बात ये वाला बात से एक बात याद आई है, जो राहत इंदौरी साहब बोले थे लगेगी आग तो आएगी घर कहीं जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। आप बताइए इन लोगों ने सोचा था कि मुसलमान को मारेंगे, धर्म का नाम पे मारेंगे, अजान का नाम पे मारेंगे, गौताश्री के नाम पे मारेंगे, लव जिहाद का नाम पे मारेंगे, आपने ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या? आज जो ASI को मारा कौन था? वो मुसलमान था। ASI को जो मारा, जो वो उनका सचिन सिंह या चेतन सिंह नाम है शायद उनका, तो जो चेतन सिंह जिस मारा अपना सीनियर ASI को, वो हिंदू था, मुसलमान नहीं था। इसका मतलब जहर इतना घोल दिया गया इनके अंदर कि धर्म के आगे, धर्म का नफरत के आगे, जहर के आगे इनको कुछ नहीं दिखता। चाहे अगर हिंदू भी आएगा तो भी मारेंगे। तो आप एक बात बताइए, मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुसलमान घर से बाहर नहीं निकले? तो डिप्रेशन में थे क्या? अरे डिप्रेशन में थे बोल के आप एक बोगी में एक मुसलमान को मारते हो, दूसरा बोगी में दूसरा मुसलमान को मारते हो, तीसरा बोगी में तीसरा मुसलमान को मारते, दाढ़ी वाला देख के मार देते, और आप बोलते डिप्रेशन में थे, मानसिक संतुलन खो चुके थे। मैं कहना चाहता हूँ कि सब पागल लोग के लिए क्या RPF में ओपनिंग ज्वाइनिंग हो रहा है क्या? जितना पागल खाना है आगरा छोड़कर क्या CRPF में ज्वाइन करवा दे? ट्रांसफर के वजह से वो दिमागी तौर पे परेशान थे, इसी के लिए वो मुसलमानों को मार दिए। मतलब मुसलमानों को नहीं मारा, हिंदुओं को तो मारा। तो ऐसा परेशानी कहाँ बनाया जाता? बोलिए ना, ऐसा परेशान हम भी बनवा देंगे।
क्या ऐसा कोई कोई स्पेसिफिक लोगों को तुमको मारना है? ऐसा पागल तो हमने देखा, पागल को गू खाते हुए भी देखा, पागल को गोबर खाते हुए देखा, पागल को गौमूत्र भी पीते हुए देखा, वैसा पागल देखा, लेकिन ऐसा पागल नहीं देखा कि पागल लेकिन चुन चुन के मुसलमान को मार रहा है। तो ये पागलपन नहीं है। आप बताइए, जब रक्षक भक्षक बन जाएगा, जो पुलिस हम लोग का रक्षक के लिए उसको पुलिस बनाया जाता है, सीआरपीएफ हो, आप ट्रेन में आपको सेंट्रल नौकरी मिली है, आप मार दे रहे हो, आप चुन चुन के मार रहे हो। आप एक बात हमको बोलने दीजिए, हम सब जवाब देंगे। उसके बाद ये जो इन लोग का दिल में इतना जहर घोल दिया गया है कि जब एनआरसी के वक्त जामिया के अंदर घुस के ये दिल्ली पुलिस स्टूडेंट को, जो देश का, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, उन लोग देश का जो तरक्की में उन लोग का सबसे बड़ा योगदान होता है, उस वक्त भी ये पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी में घुस के बच्चे लोग को मार रहा था और बोल रहा था तुम आतंकवादी हो, तुम टेररिस्ट हो। इसका मतलब पुलिस इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करेगा। अब देश को क्या क्या चाहते हैं? मैं मोदी जी ने पूछा, क्या देश में मुसलमान नहीं रहे? आप क्या दोबारा बंटवारा चाहते हैं? आपका मिनिस्टर बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो अनुराग ठाकुर ये सब बोलता है, प्रवेश वर्मा बोलता है कि शाहीन बाग में जो बैठा है उन लोग को रेपिस्ट है। उसके बाद कपिल मिश्रा बोलता है कि इन लोग को हटा दो, नहीं तो डेप्यूटी कमिश्नर को बगल में रखकर बोलता है कि हटा लो, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद हम देख लेंगे। आप बताइए, ये जितना हिजड़ा का पिल्ला, सुअर जैसा, सकल कुत्ता जैसा जो भौंकते हैं पालिका बाजार का, दिल्ली का पालिका बाजार गेट में, बोलते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने ऐसा किया। आप बताइए, दिल्ली में दंगा हुआ, हमने तो कभी नहीं कहा हिंदू ने किया। मुरादाबाद में दंगा हुआ, हमने तो कभी नहीं कहा हिंदू ने किया। मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू ने किया। गुजरात में दंगा हुआ, हमने तो कभी नहीं कहा हिंदू ने किया। अहमदाबाद में दंगा हुआ, हमने तो कभी नहीं कहा हिंदू ने किया। महाराष्ट्र मुंबई में दंगा हुआ, मालेगांव में दंगा हुआ, कभी नहीं कहा हिंदू ने किया। हम लोग बोलते हैं आरएसएस का हाथ है, बजरंग दल का हाथ है, विश्व हिंदू परिषद का हाथ है। आप भी बोलिए ना ऐसा आतंकवादी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए तालिबान आतंकवादी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलिए जैसे मोहम्मद आतंकवादी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप आरएसएस का पर्दा ओढ़ के हिंदुत्व का बदनाम करें। मैं तो जाट समाज को सलाम करता हूँ, जाट और गुजर समाज को, कि आप लोगों ने इन लोग का भड़काव में नहीं आया, कि आप लोग हिंदू मुसलमान एकता का मैसेज दिया, और आपने इन हिजड़ों को, इन कुत्ता को, इन सुअर को आपने बोला कि तुम लोग साथ दे देंगे। इसके मकबूल को डर किसका डर है? किस चीज का डर? आपके पास क्या पुलिस है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसे है, आपके पास गुंडे हैं, और ईडी सीबीआई का डर नहीं, क्योंकि हम हराम का खाते नहीं है, 2 नंबरी काम करते नहीं है। पार्टी है आपके पीछे? कोई पार्टी नहीं है। बैकअप होगा? मेरा पास मेरा अल्लाह है, मेरा पास मेरा अल्लाह है। दिल्ली में बस। जैसे बजरंग दल के लोग अनाउंसमेंट करते हुए चल रहे हैं, तो ये सवाल तो प्रशासन से है, ये सवाल मोदी जी से, ये सब भाजपा सरकार से है। आप बताइए, आप यहाँ पे हिंदू चुन चुन के बोल रहे कि जो मुसलमान का दुकान है, मुसलमान का घर है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप अगर ये सब बोल रहे, आज गल्फ कंट्रीज में, कुवैत में, कतर में, सऊदी में, दुबई में, न जाने कितना कंट्री में हिंदू भाई वहाँ जाके काम कर रहे, लेबर का काम कर रहे हैं। इनके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। वही बात है। आप बताइए, अगर उन लोग को निकाल देंगे, मोदी सरकार जो हिंदुस्तान में उसको नौकरी देने का उनका औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, अगर वो लोग लात मारना निकाल दे, अगर वो लोग निकाल दे, वो लोग उन लोग को लात मार के निकाल दे, तब क्या कीजिएगा? आप इस तरीके से नफरत फैलाइएगा। आप बताइए, जिस जगह में मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है, क्या मुसलमान बोलना शुरू कर दे कि तुम निकल जाओ? आप हम एक वीडियो लाके दिखा दीजिए, हम कलकत्ता का पाक सर्कस एरिया से बताइए, हमारे एरिया में जितना मोदी जो राशन शॉप जिसको बोलते हैं, मोदी दुकान में सब हिंदू है। हम लोग यहाँ फुचका का दुकान है, सब हिंदू है। अगर 1 लाख मुसलमान का बीच में एक हिंदू का दुकान है, बताइए वो हिंदू से जाके पूछेगी तुमको मुसलमान कभी तंग किया? कभी तुमको मुसलमान चले जाओ। अगर यही चीज़ होते रहा तो हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एक आखिरी सवाल है, देश में कभी मणिपुर का मामला अभी तक ठंडा हुआ ही नहीं है, फिर अभी नू का, यानी कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देश का मुसलमान से ऊपर इन लोग का इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मुसलमान को, इन लोग को पता है कि मुसलमान, अगर हुकूमत मुसलमान के हाथ में आ गया, अगर मुसलमान उभरने लगा, मुसलमान बोलने लगा, मुसलमान का जुबान से, मुसलमान का बात से, मुसलमान का सच्चाई से इन लोगों को डर है। और सिर्फ भाजपा नहीं, कोई सेकुलर सरकार, कोई नहीं चाहता मुसलमान का लीडरशिप पैदा हो, मुसलमान का आवाज़ बने, मुसलमान अपना बल में खड़ा हो, ये कोई नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइए, ये जो हरियाणा में जो चीज़ हुआ, आज बताइए इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, CNN, BBC, बड़े बड़े मीडिया में ये लगा रहे कि वहाँ पर दंगा हो गया, वहाँ पर शोभा यात्रा में दंगा हो गया। आज बताइए, देश का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम गिर रहा है। आप देश को बदनाम करवा रहे, आप देशभक्त, आप सबसे बड़ा देशद्रोही हो तुम लोग देशद्रोही हो। देश का नाम क्या हो रहा है? BBC छाप रहा है कि कहाँ ये तरक्की होगी, हिंदुस्तान ने ये नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया, हिंदुस्तान में आज जो बेरोजगारी है वो कम हो गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा अस्पताल हुआ। ये सब नहीं छप रहा। क्या छप रहा है इंटरनेशनल मीडिया में? कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो रहा है। तो देश का नाम कहाँ जा रहा है? क्या चाहते हो तुम लोग? आज गुड़गांव में मुसलमानों का दुकान आपने लूट लिया। आज बताइए कि इंसान को दुकान लगाने में 20-20, 40-40 लाख लोग का सामान है, तुम जला दे रहे हो। सिर्फ मुसलमान का दुकान को तो जला दे रहे हो। क्या होगा उसको? 20 लाख रुपया कौन देगा? आज हरियाणा में क्या हो रहा है कि जिसने दंगा किया, दंगा करके चला गया, और तुम बोले कि उन लोग से पैसा लेंगे जो वहाँ पे मुसलमान है। देश इतना तरक्की हुआ, आप नीचे खड़ा नहीं, आप हवा में उड़ के, आप हवा में चलते हैं, और पानी जो नीचे से होता है और धूप यहाँ से आता है, आसमान से कुछ नहीं होता है।
मोदी जी इतना तरक्की कर दिए हैं कि अब हम लोग मतलब जब फोन भी कान में लगाने नहीं पड़ता, हेलो बोलते अपने आप उड़ जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप।